बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी जिंदगी में सोचा था एक ट्वीट की वजह से 40 से 50 अरब डॉलर्स का लॉस हो जाएगा सिर्फ एक ट्वीट की वजह से चंद मिनटों में? जी हाँ, ये कुछ हो रहा है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है, दुनिया अजीबो गरीब डायरेक्शन में, एक तो उसने ट्विटर खरीद कर अमेरिका की डीप स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ ली है। जब आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाते हैं, चूंकि अमेरिका के अंदर इस्टेब्लिशमेंट पूरा मीडिया कंट्रोल करती है, पॉलिटिशियंस वो कंट्रोल करती है, उनकी वीडियोस बनाना, उनके जितने एसेट्स होते हैं उनके अंदर करप्शन करना, वहाँ से पैसा बनाना, सारे फैसले करवाना, जंगे करवाना, जो कुछ भी है उनके एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका के अंदर करती है। ट्रंप उनके एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया था, उन्होंने देखिए उसका हश्र क्या किया, उसको ट्विटर से बैन करवा दिया। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, उसने कहा कि आज के बाद किसी का 0 फॉलोअर भी होगा तो अगर वो $8 जो तकरीबन पाकिस्तानी आप समझ लीजिए 2000 रुपए के करीब बनता है, अगर आप ये पे करेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। अब ब्लू टिक मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि ये सर्विस उसने लॉन्च की चंद जगहों पर, और उसके बाद अमेरिका के अंदर एक ऐसा वाकया आता है तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, इली लिली, ये असल में पाकिस्तान में शायद इतना ज्यादा फेमस ना हो, लेकिन ये 1923 से काम करे, ऑलमोस्ट 100 साल हो गया इनको। और आप इमेजिन कीजिए कि उस कंपनी के नाम पर किसी भी बंदे ने एक जाली अकाउंट बनाया, उसको $8 देकर वेरीफाई करवाया और ये ट्वीट कर दी और कहा जी आज से इंसुलिन फ्री है हमारी तरफ से। अब ये कंपनी की जो मेजर प्रोडक्ट है वो इंसुलिन है और उसी की वजह से तो पैसा कमाते हैं। हुआ यूं कि जैसे ही उसने ट्वीट की उसके बाद स्टॉक गिर गया, और स्टॉक गिरा और तकरीबन 16 अरब डॉलर का लॉस हो गया उस कंपनी को। शेयर्स थे वो, मार्केट पूरी तरह नीचे आ गई। अब उसके बाद जितनी देर में कंपनी ने आकर कहना था उनको 16 अरब डॉलर का लॉस हो गया। इसी तरह लॉकहीड मार्टिन के नाम से किसी ने एक जाली अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाकर उसने ट्वीट की कि हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करने की वजह से यूएस, सऊदी अरेबिया, इसराइल और दीगर ममालिक को किसी सूरत हथियार नहीं देंगे। अमरीकी एयरफोर्स के जितने हथियार हैं ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए वो सारे लॉकहीड मार्टिन बनाती है। अब सूरत हाल ये है कि लॉकहीड मार्टिन में सियासतदानों से लेकर दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग जो है उनका पैसा लगा हुआ है और वो ही इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, पाकिस्तान ने भी काफ़ी बहुत सारे हमारे लोगों ने शेयर्स खरीदे होंगे, और उसके अलावा भारतीय दुनिया के तमाम बड़े लोग अब उन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं। अब वो शेयर जब खरीदते हैं, जब जंग होती है दुनिया के अंदर, वही जंगे भी करवाते हैं तो हथियार बिकते हैं, हथियार बिकते हैं तो पैसा कमाते हैं। अब हुआ यूं है कि उनके शेयर्स भी गिर गए और उनके शेयर तो गिरे सो गिरे, उनका कोई 20-25 अरब डॉलर का लॉस हो गया। उसके साथ डिफेंस की जो बाकी कंपनी थे उनके भी शेयर गिर गए कि अब ये तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया। अचानक फिर उन्होंने आकर क्लैरिफाई किया नहीं जी ये फेक अकाउंट था। अब सारे पीछे पड़ गए इलॉन मस्क के, लेकिन कोई ये नहीं पूछा कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट। अब ये हरकत किसने की? देखिए हुआ यूं है कि जैसे ही इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आया, और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने अब्टाबाद ऑपरेशन के हवाले से कहा था, जो बातें उसने कही थी ये तो सब उसने कहानी है। तो उसके बाद आप सोचिए कितने इंकशाफात उसने करने थे। अब जो इंकशाफात उसने करने थे उसको इन्होंने बैन कर दिया। ट्विटर खरीद दिया इलॉन मस्क ने। अब वो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है और अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने उसको सबक सिखाने के लिए पहले एक जाली अकाउंट बनाकर उसको वेरीफाई कराकर ये हरकत की। 16 अरब डॉलर के कंपनी को लॉस हुआ। लॉकहीड मार्टिन के अंदर चूंकि बिलियनर्स हैं, अरबपति हैं दुनिया के, और सबका पैसा लगा हुआ है, तो उन्होंने उसके शेयर गिराकर अरबों डॉलर्स का उनको लॉस किया। और असल में जब कोई आप बिलियनर होता है इलॉन मस्क जैसा, तो आप उसके सामने खड़े नहीं हो पाते। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि आप उसका सत्यानाश कर देंगे और एक फोन कॉल कर देंगे और नंगी यदि वीडियो कर दे वो इंज कर दो। ये पाकिस्तान थोड़ी है। उसके तो इतने रिसोर्सेज है वो, और वो दुनिया का बेताज बादशाह है। उसके सामने इन्होंने काम ये किया कि लॉकहीड मार्टिन के अंदर जिनका शेयर था, बिलियनर्स को खड़ा कर दिया। अब उन बिलियनर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज में, अमेरिका की कांग्रेस में, हर जगह पर मौजूद है।
अब ये काम करने जा रहे हैं कि इलॉन मस्क को सारी जगहों से नुकसान इस तरह करवा कर कि उसकी ये पॉलिसी नहीं सही। उसको कह रहे हैं कि ये अमन खराब करने के लिए इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, इससे मुल्क का अमन खराब हो सकता है, अमेरिका का, लिहाजा ये इस काबिल नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ये पहले तो कारनामे उनके इंटेलिजेंस इदारों इस्टेब्लिशमेंट ने करके दिखाए, और इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की यही काम करती है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की पूरे का पूरा मीडिया कंट्रोल करती है। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ जो काम किया, आर्टिकल्स लिखवाए, जिस तरह इमरान खान का तोशा खाना था, वहाँ के सारे मेजर जो एंकर्स हैं वो सारे उनकी एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। वीडियोस उन्होंने बनाई हुई हैं, स्कैंडल्स उनके पास सारे हैं, तो उसे वो ब्लैकमेल करते हैं। ट्रंप के खिलाफ उन्होंने जम के कैंपेन चलवाई, और बाइडेन इंतजामिया के खिलाफ है। इलॉन मस्क है ट्रंप के करीब। अब वो कह रहे हैं कि तुम इसको नानत, क्योंकि ट्रंप आया तो उसने तो पाकिस्तान की होने वाली जो साजिश है उसका भी पर्दा चाक करना है, वो तो डरता नहीं है किसी से। अब ये इसको छोड़ने नहीं वाले, और ये जो हरकतें कर रहे हैं, देखिए हो सकता था, लेकिन जो ये सोच आई है, इन्होंने दो बड़ी कंपनीज को नुकसान पहुंचाकर पैगाम ये दिया है कि हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है। अब इलॉन मस्क का असल में फ्यूचर का जो प्लान है, वो इंटरेस्ट रखते हैं उन ममालिक में जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनको आगे लेकर जाओ। उनमें वो ईरान को देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, इंडिया की तो मार्केट है, और उसका चाइना की तरफ झुकाओ। पहले इन्होंने कहा ये चाइनीज एजेंट है, वहां से चीजें बनवाता है, फलाना करता है, क्योंकि इलॉन मस्क चाइना के हवाले से बड़ी सॉफ्ट पॉलिसी रखते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है, इमेजिन कर ले कि फ्यूचर के अंदर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर भी सामने आ जाए रिपब्लिकन की जानिब से। अब आप देखें कि जंग खत्म करवाने के लिए पुतिन उससे बात कर रहा है इलॉन मस्क से, तो सोचिए उसका लेवल क्या है। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने जो घटिया हरकत की है, एक ट्वीट करके उन्होंने पूरी मार्केट जमीन बोझ कर दी। आप ये देखिए, आप $1 अरब के लिए कभी सऊदी या चाइना कभी फलाना जा रहे, 50-60 अरब डॉलर सिर्फ एक ट्वीट से गिरा दिए उन्होंने। अब अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट असल में इसको छोड़ना नहीं चाहती, ये उसको सबक सिखाना चाहते हैं इलॉन मस्क को कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और तुमने अगर हमारी पॉलिसी के खिलाफ जाने की कोशिश की। वैसे उन्होंने पहले एंकर्स खरीदे हुए हैं, मीडिया सारा खरीदा हुआ है। देखिए अमेरिका के जो जज हैं वो भी काफ़ी हद तक बड़े फैसलों में, जिस तरह आफिया का मामला हो जाए, वो जो जज होते हैं वो भी कंट्रोल होते हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट के, उनके इंटेलिजेंस इदारों के, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हैं। लेकिन इस लेवल के नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े फैसलों में वो कंट्रोल होते हैं, वो उसके बगैर फैसला नहीं दे सकते। इसी तरह दीगर जगहों पर काफ़ी सारे जो मुल्क के मामला होते हैं, वो असल में मीडिया उनका कंट्रोल है, सियासतदान उनका कंट्रोल होता है पूरी तरह। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर कुछ आम लोगों की ज़िंदगी ठीक होती है, लेकिन बड़े लेवल पर मुल्क की जो मामला होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। तो इस सूरत हाल में उसने पंगा ले लिया एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला उसकी कर लिया है कि उन्होंने इलॉन मस्क को नंगा करना है, और ये वो हरकतें करे। अब वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई वीडियोस या डाटा और ये तमाम चीज़ें सामने ले। अब आप इमेजिन करेंगे, दुनिया का दस्तूर है, आप उनकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो आपका हशर नशर कर देते हैं। अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट तो आप जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान कहते हैं कि तख्ता उलट दिया CIA ने, एस्टैब्लिशमेंट ही है ना, उन्होंने कहा जी तख्ता उलट दिया। तो आप इमेजिन कर लें कि बाकी दुनिया के साथ ये क्या असर करते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जो तबाही मची, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।